साथियों, चैप्टर 45 के पार्ट 1 में हमने आपसे कुंडली के प्रथम भाव से षष्ठ भाव तक यानी कि जीवन के पूर्वार्ध के बारे में शिशु जन्म के साथ साथ ही कैसे भावों और कारकत्वों का समावेश हो जाता है, इस पर चर्चा की थी। आइए अब बात करते हैं कुंडली के उत्तरार्ध की, यानी सप्तम भाव से द्वादश भाव तक के कारकत्व कैसे जन्म के साथ ही जुड़े चले जाते हैं। चैप्टर 45 के पार्ट 1 में हमने आपसे प्रथम भाव से षष्ठ भाव तक के कारकत्व यानी सर से आंतड़ियों तक के भाव और कारकत्व कैसे शिशु में आए, इस पर बात कर ली थी। अब आंतड़ियों के बाहर आने के साथ ही शिशु के जननांग बाहर आते हैं। जननांगों के साथ ही सप्तम भाव जुड़ गया। यहाँ संसार की एक अनोखी घटना पैदा होती है, क्योंकि संसार की उत्पत्ति ही जननांगों द्वारा होती है। यदि सप्तम भाव ना हो या कह लें जननांग ना हो तो इस संसार की वृद्धि ही रुक जाएगी। यह संसार चक्र इस सप्तम भाव द्वारा ही आगे क्रियाशील रहता है। जैसे जो जनखे होते हैं या नपुंसक होते हैं, वो इस संसार की वृद्धि में सहायक नहीं बनते, तो इस संसार को आगे बढ़ाने के लिए एक विपरीत लिंगी साथी चाहिए। तो जहाँ विपरीत लिंगी साथी जीवन में आया कि वहां पर काम वासना का जन्म हो जाता है, यानी सप्तम भाव वहां से शुरू होता है। वैसे हमारे समाज शास्त्रियों ने यह काम वासना अनियंत्रित नहीं हो, इसके लिए विवाह नाम की एक संस्था की परिपाटी शुरू की थी, जिससे यह संसार एक व्यवस्थित रूप में चल सके। और इसी परिपाटी में विवाह शब्द जुड़ गया, यानी सप्तम भाव से विवाह देखा जाने लगा। अब यहाँ छठे भाव तक जो अकेला था प्राणी, अब उसके साथ एक और जुड़ गया, यानी दो हो गए। अब आप जानते हैं जहाँ दो बर्तन होंगे वहां पे आवाजें तो आएंगी ही, तो स्वाभाविक ही झगड़ा इस सप्तम भाव का कारकत्व होगी। अब झगड़ा शुरू हो गया तो शांति भी होगी, यानी झगड़ा हुआ है तो शांति होगी ही, और शांति हो गई तो फिर झगड़ा होगा। इसलिए घर की शांति को भी या घर की अशांति को, दोनों को सप्तम भाव से ही देखा जाता है। अब आप जानते हैं कि जब सूर्य लग्न में होता है तो सूर्योदय होता है, और सूर्य जब सप्तम भाव में होता है तो सूर्यास्त हो जाता है। इसी तरह हमारा जन्म लग्न में हुआ और सप्तम में जैसे सूर्य अस्त होता है, वैसे ही यह जीवन अस्त होने का संकेत है। इसलिए सप्तम भाव को मारक कहा गया। तो मारक जो कारकत्व है सप्तम भाव का, वो इसीलिए है, सप्तम भाव मारक है। सप्तम भाव को आप कह सकते हैं कि यह भाव शुरू होते ही जीवन का असली खेल शुरू होता है, संसार का असली खेल शुरू होता है। इस भाव को आप संसार भी कह सकते हैं। अब सप्तम भाव के बाद में आता है अष्टम भाव, और जननांगों के बाहर आने के बाद में गुदाद्वार रेक्टम बाहर आता, यह हुआ आठवां भाव, अष्टम भाव। अब इसके बारे में बात करते हुए, इसका नाम लेते हुए भी सबको शर्म आती है, कोई इसको अच्छा नहीं समझता, बल्कि भोजन करते समय इन बातों का जिक्र हो तो खाना खराब हो जाता है। और इस भाग में यदि कोई बवासीर या भगंदर जैसे रोग हो जाएं तो वो बहुत दारुण दुख देते हैं। यह ऐसे रोग हैं जिनको न आप किसी को दिखा सकते हैं न किसी को बता सकते हैं, यह तो भोगने वाला ही जानता है। तो यह जीवन का दारुण दुख का भाव हुआ अष्टम, और ये कष्ट भी मृत्यु तुल्य होते हैं। इसलिए अष्टम भाव को कारकत्व प्राप्त हुआ मृत्यु का। मृत्यु और आयु, इनमें एक बारीक सा पर्दा है। जब तक जीवन है, जब तक अष्टम भाव में आयु है, जीवन खत्म हुआ कि वो मृत्यु हो गई, यानी आयु और मृत्यु ये दोनों के दोनों अष्टम भाव के कारकत्व हैं। और इसका कारण तो आप समझ ही गए होंगे। जब आदमी इतने दारुण दुख सहन करता है तो स्वाभाविक ही वह नास्तिक तो हो ही जाता है, क्योंकि वह सारा दोष देता है भगवान को, और इतने कष्ट पाकर वो भगवान को मानना भी छोड़ देता है, अपनी श्रद्धा भी छोड़ देता है। इसलिए यही भाव नास्तिकता का भी है। अब इसके बाद जंघाएं बाहर आती हैं। जंघाओं का स्पष्ट या कोई रोल दिखाई नहीं देता हमको, लेकिन मांसपेशियों और हड्डियों का एक ऐसा समूह है जो सारे शरीर को नियंत्रित करता है, बल्कि यह पूरे जीवन को नियंत्रित करता है। वैसे ही जैसे भाग्य हमारे जीवन चक्र को नियंत्रित करता है, उसी तरह इस शरीर के पूरे भार को जंघाएं नियंत्रित करती हैं। अब जंघाएं पुष्ट हैं तो व्यक्ति आनंद में रहेगा, मजे में रहेगा। आपने पहलवानों को ताल ठोकते हुए देखा होगा, उसका यही सिंबॉलिक महत्व है।
इसी तरह भाग्य अच्छा है तो जीवन आनंद में गुजरता है, भाग्य खराब है तो जीवन ठीक नहीं रहता। तो यह नवम भाव जुड़ गया जंघाओं। अब जंघाओं के बाद घुटने बाहर आते हैं। घुटना यह दसम भाव, सारे शरीर का मूवमेंट इन घुटनों पर निर्भर करता है। बहुत ज्यादा परिश्रम, बहुत ज्यादा कार्य घुटनों को करना पड़ता है। आपने देखा होगा अधिकतर लोग आजकल घुटने बदलवा लेते हैं, क्यों कि वो काम कर करके उनके घुटने घिस जाते हैं। तो दसम भाव जुड़ गया हमारे कर्म से, यानी जैसा हमारा दसम भाव है उसी के अनुरूप हमारे कर्म भी होते हैं। जैसे सप्तम भाव जीवन साथी का हमने बताया, इसी तरह चतुर्थ भाव माता का होता है। तो माता का पति यानी पिता, वो इसीलिए दसम भाव से देखा जाता है। अन्य रिश्तेदारों के जीवन साथी के बारे में भी आप ठीक उससे सातवें भाव से पता लगा सकते हैं। अब घुटनों के बाद संसार में आता है घुटनों से टखनों तक का हिस्सा। यह 11वें भाव के नियंत्रण में, 11वें भाव का कारकत्व है। ये चाहें या ना चाहें सारे शरीर का बोझ इन्हीं पर रहता है। इसीलिए 11वें भाव को आय का भाव कहा गया। व्यक्ति चाहे ना चाहे, जैसा चाहे कर्म करे नहीं करे, फिर भी कुछ ना कुछ जो आय होती है वो आय का भाव इसीलिए 11वां कहा गया। यानी 11वां भाव यह जुड़ गया टखनों से, घुटनों से टखनों तक के प्रदेश से। इसीलिए 11वें भाव में जो भी भावेश बैठता है उसका लाभ जन्म से ही जातक को मिलता है। वह भावेश अच्छा हो या बुरा हो, उसके फल उसके पास मौजूद ही रहते हैं। जैसे मान लीजिए नवमेश 11वें भाव में बैठ गया तो भाग्य का जन्म से ही लाभ उसको मिला है। षष्ठेश बैठ गया तो रोग ऋण इनका लाभ उसको जन्म से ही है। यानी भावेश कैसा भी हो, 11वें भाव में जो भी भावेश बैठ गया वो टखनों की तरह ही उसको उसका बोझ उठाना ही पड़ता है। अच्छा बुरा जो भी हो वो भावेश पर निर्भर करता है। अब अंत में पैर के तलबे बाहर आते हैं और यह 12वां भाव कहा गया प्रयाण का। यानी लग्न में जन्म हुआ तो 12वां भाव वैसे भी लग्न का व्यय स्थान हो गया, शरीर का व्यय स्थान, तो यह हुआ प्रयाण का भाव। तो शरीर की मृत्यु कौन चाहता है? कोई भी नहीं चाहता। हर कोई प्रयास करता है कि उसका शरीर स्वस्थ रहे, दीर्घायु रहे, मरना नहीं चाहता। इसके निमित्त अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार कोई दान पुण्य करता है, कोई इस जीवन को मरने से पहले पूरी तरह भोग लेना चाहता है, पूरे रास रंग में डूबकर चैन की नींद सोता है। इस चीज को वो भुला देता है कि यह प्रयाण है नहीं, लेकिन वो अपने पूरे मौज मजे और ऐसो आराम में डूब जाता है। इसीलिए 12वां भाव दान का और भोग का और निद्रा का कहा गया। तो इस तरह हमने आपको चैप्टर 45 और इस चैप्टर 46 में आपको जन्म की जो प्रक्रिया होती है उसका भावों और कारकत्वों से कैसे संबंध जुड़ता है इसके बारे में बताया। आप जितना गहराई में जाएंगे, आप जितना सोचेंगे, आपको अपने आप ये सारे भाव और कारकत्व मिलते जाएंगे। इस संसार में कुछ भी अनापेक्षित और अकारण नहीं है। हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण और तथ्य छुपा हुआ है। हमारी नजरें होनी चाहिए उसको सिर्फ पहचानने की और समझने की। यहाँ सब कुछ इंटर रिलेटेड है। हमको सिर्फ अपनी नजरों को विस्तार देना होगा, अपने आप समझ में आएगा। तो आज के चैप्टर को यहीं विराम देते हैं। अगली बार मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय जय सिया राम।